हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स गेट आउट। कहानी की शुरुआत में हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट कपल को दिखाया जाता है। इनका नाम क्रिस और रोज होता है। क्रिस एक बहुत ही अच्छा फोटोग्राफर होता है। रोज क्रिस से बहुत ज्यादा प्यार करती है और आज उसे वह अपनी फैमिली से मिलाने के लिए अपने घर पर ले जाने वाली है। क्रिस भी रोज से बहुत प्यार करता है, लेकिन क्रिस रोज के घर जाने की वजह से नर्वस हो रहा था क्योंकि वह एक ब्लैक है और उसे नहीं पता था कि रोज की फैमिली उसके ब्लैक बॉयफ्रेंड को देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। लेकिन रोज उसको विश्वास दिलाती है कि उसकी फैमिली रेसिज्म को नहीं मानती, वो सभी खुले विचारों के हैं और तुम्हें एक आम इंसान की तरह ही ट्रीट करेंगे। इसके बाद ये दोनों क्रिस की कार में बैठकर रोज के पेरेंट्स के घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में क्रिस एक सिगरेट निकालता है क्योंकि वह सिगरेट पीने का आदी होता है, लेकिन रोज उसकी सिगरेट को बाहर फेंक देती है क्योंकि वह क्रिस की हेल्थ की परवाह करती है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रोड को फोन करता है और उसे बताता है कि वह रोज के पेरेंट्स से मिलने उनके घर जा रहा है। तभी एक हिरण से इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। क्रिस उस हिरण को जाकर देखता है जो कि मर चुका था। हिरण की मौत से क्रिस थोड़ा बेचैन हो जाता है। वहीं रोज ने इस एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ऑफिसर उन दोनों का ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है। इस पर रोज भड़क जाती है। वह पुलिस ऑफिसर से कहती है कि कार मैं चला रही थी, इसके ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होता है। लेकिन रोज समझ जाती है कि क्रिस के ब्लैक होने की वजह से वह उसे परेशान कर रहा है। क्रिस को इन सब चीजों की आदत होती है, इसलिए वह बिना कुछ कहे अपनी आईडी ऑफिसर को दिखा देता है। इसके बाद वो दोनों रोज के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर रोज क्रिस को अपने पिता डीन और माँ मिसी से मिलवाती है। रोज के पेरेंट्स क्रिस से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करते हैं। इसके बाद डीन क्रिस को अपना घर दिखाता है जो कि बहुत ही आलीशान होता है। डीन उसको अपनी वाइफ मिसी का भी ऑफिस दिखाता है और उसे बताता है कि मिसी एक साइकाइट्रिस्ट है। साथ ही वह अपने बारे में भी बताता है कि वह एक न्यूरो सर्जन है। किचन में क्रिस एक ब्लैक लेडी को देखता है। डीन उसे बताता है कि इसका नाम जॉर्जिना है, यह इस घर की देखरेख करती है। क्रिस को जॉर्जिना थोड़ी अजीब लगती है। इसके बाद डीन क्रिस को घर के बाहर बने गार्डन में ले जाता है। क्रिस गार्डन में सफाई करते हुए एक और ब्लैक सर्वेंट को देखता है जिसका नाम वॉल्टर होता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिस यह सोचता कि इस व्हाइट फैमिली ने ब्लैक्स को अपना सर्वेंट बना रखा है, उससे पहले ही डीन क्रिस को बताता है कि वॉल्टर और जॉर्जिना को रोज के दादा दादी की देखभाल के लिए रखा गया था, लेकिन उनके मौत के बाद भी हमने इन्हें नहीं निकाला क्योंकि ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह ही हैं। डीन उसे बताता है कि वो रेसिस्ट बिल्कुल नहीं है। अगर ओबामा तीसरी बार चुनाव लड़ते तो वह ओबामा को ही वोट देता। इस बात से क्रिस थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगता है। क्रिस उनको बताता है कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी माँ गुजर गई थी। ऐसा कहते वक्त वह अपना हाथ हिला रहा था। इस चीज को मिसी बहुत ध्यान से देखती है और कहती है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यह हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। यह सुनकर क्रिस शर्मा जाता है। मिसी कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हिप्नोटाइज करके तुम्हारी सिगरेट को छुड़वा सकती हूँ। लेकिन क्रिस हिप्नोटाइज नहीं होना चाहता था, इसलिए वह बड़ी ही शालीनता से मना कर देता है। तभी रोज का भाई जेरेमी भी आ जाता है। शाम को साथ में बैठकर ये सब डिनर करते हैं। जेरेमी क्रिस से अजीब अजीब तरह के सवाल करने लगता है जिससे क्रिस अनकंफर्टेबल होने लगता है। तभी जेरेमी क्रिस को फाइट करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन क्रिस मना कर देता है। जेरेमी क्रिस को जबरदस्ती फाइट करने के लिए खींचने लगता है जिससे क्रिस शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने रोज के भाई से इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं करी थी। लेकिन रोज की फैमिली मामले को संभाल लेती है। खाने के बाद रोज क्रिस से कहती है कि उसने अपने परिवार का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा। उसे उन पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन क्रिस उनकी बातों को दिल पर नहीं लेता क्योंकि एज अ ब्लैक पर्सन उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उस रात क्रिस को नींद नहीं आती, इसलिए वह सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर गार्डन में आ जाता है। वह देखता है कि वॉल्टर तेजी से उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है और अचानक से मुड़कर दूसरी तरफ चला जाता है। वॉल्टर की इस हरकत से क्रिस थोड़ा डर जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की के अंदर जॉर्जिना पर पड़ती है जो कि अजीब तरीके से अपने आप को मिरर में निहार रही थी। ये सब चीजें क्रिस को बड़ी अजीब लगती हैं। वह वापस से अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन नीचे वाले कमरे में मिसी उसे मिल जाती है। वह क्रिस को कॉफी पीने के लिए अपने पास बिठा लेती है। मिसी के हाथ में एक चम्मच और कॉफी का कप होता है। वह चम्मच को लगातार कप में घुमा रही होती है। वह क्रिस से उस रात के बारे में पूछती है जब उसकी माँ की डेथ हुई थी। क्रिस उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह मिसी के पूछे गए सवालों का जवाब दिए जा रहा था। दरअसल मिसी ने उसे चम्मच और कप की मदद से हिप्नोटाइज कर लिया था, जिससे क्रिस अपने शरीर पर से कंट्रोल खो देता है और वह डार्क स्पेस में खो जाता है। वह मिसी को देख और सुन तो पा रहा था, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। तभी उसकी आंख अपने बिस्तर में खुलती है। उसे लगता है कि उसने जरूर कोई बुरा सपना देखा था। अगली सुबह क्रिस वॉल्टर से मिलने जाता है। वॉल्टर उससे कल रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि मैं बस एक्सरसाइज कर रहा था, मैं तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं चाहता था। लेकिन क्रिस को उसका बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है। तभी वॉल्टर हंसते हुए क्रिस से पूछता है कि कल रात मिसी के साथ तुम्हारा हिप्नोटाइज का सेशन कैसा रहा। इससे क्रिस समझ जाता है कि उसने कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि उसे सच में हिप्नोटाइज किया गया
गया था। वह अंदर जाकर रोज को ये सब बताता है कि उसकी माँ ने उसे कल रात हिप्नोटाइज किया था। अब उसका सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा है और सिगरेट के बारे में सोचकर ही उसे वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। रोज कहती है, ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम्हारी सिगरेट पीने की लत छूट गई। इतना कहकर वह बात को मजाक में ही टाल देती है। खैर, आज डीन ने अपने घर में एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें कई सारे अमीर गोरे लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ डीन के घर पर आते हैं। हम यहाँ पर एक अजीब चीज देखते हैं कि वॉल्टर इन सबको रिसीव कर रहा था और वो सब वॉल्टर के गले लगकर मिल रहे थे। क्रिस भी उस पार्टी में शामिल होता है, लेकिन इतने सारे गोरे लोगों के बीच उसे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। वो लोग क्रिस से बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे, लेकिन वो लोग उससे बड़े अजीब तरह के सवाल कर रहे थे। इन सब के बीच क्रिस को अपने जैसा एक लड़का दिखता है जो अपना नाम लोगन बताता है। क्रिस उससे कहता है कि इतने सारे गोरे लोगों के बीच किसी अपने जैसे से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगन इस बात पर अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वह किसी बूढ़े आदमी की तरह बात कर रहा था और उसने कपड़े भी ऐसे ही पहने थे। तभी एक लेडी लोगन के पास आती है और उसे क्रिस से बात करने से रोक देती है। वह लेडी लोगन की वाइफ होती है, लेकिन उसकी उम्र लोगन से करीब 30 साल ज्यादा होती है। इसके बाद क्रिस जिम हडसन नाम के एक आदमी से मिलता है जो कि एक आर्ट गैलरी का ओनर होता है। वह क्रिस के खींचे गए फोटोज की तारीफ करता है। वह क्रिस को बताता है कि वह भी एक फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वह एक बीमारी की वजह से अंधा हो गया। इन सब लोगों के अजीब बर्ताव से परेशान होकर क्रिस अपने रूम में चला जाता है। हम देखते हैं कि क्रिस के जाते ही सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था, मानो कि वो उसको दिखाने के लिए ही ये सब कर रहे थे। वहीं क्रिस अपने रूम में जाकर देखता है कि किसी ने उसके फोन को चार्जिंग से हटा दिया है और जब से वह यहाँ आया है ऐसा 4-5 बार हो चुका था। उसे लगता है कि ये जॉर्जिना का काम है। जब वह जॉर्जिना से इस बारे में पूछता है तो जॉर्जिना उससे माफी मांगते हुए कहती है कि कमरे की सफाई करते वक्त गलती से तार हट गया था। क्रिस अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस इतने सारे गोरे लोगों के बीच अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ, ये लोग थोड़े अजीब हैं। जॉर्जिना मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, ये सब उसे अपनी फैमिली की तरह ही मानते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब बोलते हुए जॉर्जिना की आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो कि क्रिस को काफी अजीब लगता है। इसके बाद क्रिस अपने दोस्त रोड को कॉल करके बताता है कि किस प्रकार कल रात को उसे उसकी मर्जी के खिलाफ हिप्नोटाइज किया गया और किस प्रकार से यहाँ के गोरे लोग सामान्य से ज्यादा अच्छा बर्ताव उसके साथ कर रहे थे। वह उसे यहाँ के ब्लैक लोगों के अजीब बर्ताव के बारे में भी बताता है। वह उसे बताता है कि इनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये ब्लैक हैं, वो गोरे लोगों की ही भाषा बोल रहे थे। ये सुनकर रोड क्रिस से तुरंत वहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। उसे डर था कि गोरे लोग क्रिस को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे। क्रिस इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता। वह वापस आकर पार्टी में शामिल हो जाता है। वो सभी लोग क्रिस से एक अफ्रीकन होने के अनुभव के बारे में पूछते हैं। क्रिस इस सवाल का जवाब लोगन से देने के लिए कहता है। लोगन कहता है कि एक अफ्रीकन होना गर्व की बात है। तभी क्रिस चुपके से लोगन की फोटो खींच लेता है, लेकिन फोटो खींचते वक्त गलती से फ्लैश लाइट जल जाती है, जिससे लोगन को अचानक से कुछ हो जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बार बार क्रिस से यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इस बात से क्रिस काफी घबरा जाता है। वह समझ जाता है कि इन गोरे लोगों के साथ रहने वाले ब्लैक्स के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कुछ देर बाद डीन और मिसी बताते हैं कि लोगन को बस एक दौरा पड़ा था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक है। लोगन अपने मिसबिहेव के लिए क्रिस से माफी मांगता है। इसके कुछ देर बाद क्रिस रोज से मिलता है। वह उसे बताता है कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। रोज कहती है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोरे लोग किसी चीज की नीलामी कर रहे थे, जिसे जिम हडसन जीत लेता है। हम देखते हैं कि नीलामी के लिए क्रिस की एक बड़ी सी फोटो को रखा गया था। रात होने पर क्रिस और रोज घर आ जाते हैं। अब तक वहाँ से सारे मेहमान जा चुके थे। अपने रूम में जाकर क्रिस अपने दोस्त रोड को लोगन की फोटो भेजता है। रोड उसे बताता है कि ये लोगन नहीं है बल्कि आंद्रे है। वह उसे एक पार्टी में मिला था और वह पिछले 6 महीने से मिसिंग है। यह सुनकर क्रिस समझ जाता है कि उसके साथ कुछ तो गलत होने वाला है। वह रोज से कहता है कि हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा, जल्दी से मुझे कार की चाबी दो। रोज चाबी ढूंढने के लिए नीचे चली जाती है। रोज की अलमारी से अपने कपड़े निकालते समय क्रिस को एक बॉक्स मिलता है जिसमें रोज के एक्स बॉयफ्रेंड्स की कई सारी तस्वीरें होती हैं। वो सभी ब्लैक थे। उन फोटोज में वॉल्टर, जॉर्जिना और लोगन की भी फोटो होती है। अब उसे पूरा माजरा समझ आ जाता है। वह जल्दी से नीचे आता है और चिल्लाकर रोज से कार की चाबी मांगता है। जेरेमी क्रिस का रास्ता रोक लेता है और डीन और मिसी भी वहाँ आ जाते हैं। रोज उसे कार की चाबी दिखाती है और कहती है कि चाबी तो मेरे पास पहले से ही थी, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिलेगी। क्रिस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसी कप और चम्मच की मदद से उसे हिप्नोटाइज कर देती है, जिससे क्रिस की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वह डार्क स्पेस में चला जाता है। अगले दिन रोड क्रिस को फोन कर करके परेशान हो जाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग पाता। मामले की गंभीरता को समझते हुए वह अपने डिपार्टमेंट के ब्लैक लोगों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि कुछ गोरे लोगों ने उसके दोस्त को हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लिया है। हमें वहां जाकर उसे बचाना चाहिए। लेकिन उन्हें उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और वो लोग उसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस की आंख एक बेसमेंट में खुलती है। वह अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक टीवी रखा हुआ होता है जिसमें रोज के दादा की वीडियो क्लिप चल रही होती है। उस वीडियो क्लिप में बताया जाता है कि रोज के माता पिता ने साइंस में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है। वो लोग किसी भी आदमी के ब्रेन को किसी दूसरी बॉडी में
में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, यानी कि जो लोग बुढ़ापे और बीमारी की वजह से मरने वाले होते हैं, डीन और मिसी उनके दिमाग को दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट करके उन्हें फिर से स्वस्थ और जवान बना देते हैं। क्रिस को समझ आ जाता है कि जो ब्लैक लोग उसने यहाँ पर देखे असल में वो सब व्हाइट थे। वॉल्टर और जॉर्जिना रोज के दादा दादी थे। इसके बाद टीवी पर कप और चम्मच की आवाज आती है, जिससे क्रिस फिर से डार्क स्पेस में चला जाता है। जब एक बार फिर से क्रिस को होश आता है तो वह टीवी पर जिम हडसन को देखता है, जिससे वह पार्टी में मिला था। हडसन क्रिस को बताता है कि वह उसके सारे डाउट दूर करने के लिए आया है। वह क्रिस को बताता है, हम लोग डीन और मिसी के क्लाइंट हैं। डीन मेरे दिमाग को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर देगा, जिससे मुझे एक नई बॉडी मिल जाएगी और मैं देख भी पाऊंगा। लेकिन तुम मरोगे नहीं, तुम डार्क स्पेस में चले जाओगे और अपने शरीर पर से अपना कंट्रोल खो दोगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे तुम वापस अपने शरीर में आ सकते हो, जैसे कि तुम्हारे कैमरे की फ्लैश की वजह से लोगों ने वापस से अपने शरीर में आ गया था। लेकिन मिसी सब संभाल लेती है और वह फिर से तुम्हें डार्क स्पेस में भेज देती है। इसके बाद फिर से टीवी पर कप और चम्मच आता है और क्रिस फिर से बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डीन ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है। जिमी क्रिस को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए आता है। वह क्रिस के हाथ पैर खोल देता है। तभी क्रिस उसके सिर पर किसी चीज से जोर से वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। दरअसल क्रिस चम्मच और कप की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। उसने सोफे से रुई निकालकर अपने कान में लगा ली थी, जिससे उसे कप और चम्मच की आवाज सुनाई नहीं दी थी। जब काफी देर बाद भी जिम क्रिस को लेकर नहीं आता तो डीन उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में आ जाता है। तभी क्रिस वहां टंगे हुए हिरन के सींग को उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे डीन वहीं पर ढेर हो जाता है। जब क्रिस बाहर आता है तो मिसी उसे देख लेती है। वह तुरंत ही अपने कप और चम्मच की तरफ दौड़ती है, लेकिन इससे पहले ही क्रिस उन्हें फोड़ देता है। वह क्रिस पर एक स्क्रू ड्राइवर से हमला करती है, लेकिन क्रिस उसी स्क्रू ड्राइवर से उसे मार डालता है। वहीं रोज अपने रूम में बैठकर गाने सुन रही थी और लैपटॉप पर अपने अगले शिकार की तलाश कर रही थी। क्रिस बाहर आकर जेरेमी की कार से यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी जॉर्जिना उसकी कार से टकरा जाती है। क्रिस उस पर दया दिखाते हुए उसे कार के अंदर बिठा लेता है और यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही जॉर्जिना को होश आता है, वह क्रिस पर चिल्लाती है कि तुमने मेरी फैमिली को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसी के साथ वह उस पर झपट पड़ती है, जिससे क्रिस कार पर से कंट्रोल खो देता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में क्रिस को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन जॉर्जिना यानी कि रोज की दादी इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देती है। क्रिस कार से बाहर निकलकर चलने लगता है। तभी रोज वहां आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन तभी वॉल्टर यानी कि रोज का दादा वहां पर आकर क्रिस पर हमला कर देता है। वह क्रिस को मारने ही वाला होता है कि तभी क्रिस को एक आइडिया आता है। वह अपने मोबाइल की फ्लैश को ऑन कर देता है, जिससे वॉल्टर उससे दूर हट जाता है। वह रोज के पास जाता है और उससे बंदूक मांगता है। रोज बंदूक को वॉल्टर को दे देती है, लेकिन वॉल्टर उसे ही गोली से उड़ा देता है और वह खुद को भी गोली मार लेता है। लेकिन रोज अभी मरी नहीं थी। वह बंदूक को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिस उसे ऐसा करने नहीं देता और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन तभी एक पुलिस कार वहां आ जाती है। क्रिस रोज को छोड़ देता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है, लेकिन पुलिस कार से क्रिस का दोस्त रोड निकलता है। वह क्रिस को अपनी कार में बिठाता है और रोज को वहीं पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। और रोज को मेडिकल हेल्प नहीं मिलने की वजह से वह सड़क पर ही दम तोड़ देती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म की एक अल्टरनेट एंडिंग भी है, जिसमें उस पुलिस कार से 2 पुलिस ऑफिसर्स निकलते हैं और क्रिस को एक फैमिली के मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में क्रिस का दोस्त रोड उससे मिलने आता है। वह उससे उस फैमिली के सीक्रेट्स जानने के लिए आता है, ताकि वह कोर्ट में क्रिस को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन क्रिस उसे कुछ नहीं बताता। वह सजा स्वीकार कर चुका था, यानी कि वह इस देश के सिस्टम के सामने अपने घुटने टेक चुका था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको इस मूवी का कौन सा एंडिंग पसंद आया, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। मिलते एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।